जय हिंद दोस्तों, आपके यूट्यूब चैनल संजू विद स्टडी में आपका स्वागत है। तो चलिए मैं आज प्रैक्टिस सेट नंबर 13 करवाने वाला हूँ बिहार पुलिस ड्राइवर 4361 पोस्ट के लिए। तो चलिए मैं शुरू करता हूँ प्रश्न संख्या 1 से, जो कि सामान्य ज्ञान एवं समसामयिक मुद्दे हैं। तो चलिए प्रश्न संख्या 1 क्या कहता है। भारत की सबसे बड़ी सुरंग है जवाहर सुरंग, ठीक है। यह निम्नलिखित राज्य में स्थित है। यह कहाँ स्थित है? जम्मू कश्मीर, ठीक है। प्रश्न संख्या 2, मरणोपरांत प्रथम भारत रत्न किन्हें दिया गया? तो इसका आंसर हो जाएगा डी, लाल बहादुर शास्त्री को, ठीक है। प्रश्न संख्या 3, घातक क्या है? घातक क्या है? तो घातक क्या है? एक चालक रहित विमान है, ठीक है। प्रश्न संख्या 4, अर्जुन पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा ए, खेल के क्षेत्र में दिया जाता है, ठीक है। प्रश्न संख्या 5, सत्यार्थ प्रकाश किसने लिखी थी? इसका आंसर हो जाएगा ए, दयानंद सरस्वती ने लिखी थी, ठीक है। प्रश्न संख्या 6, किस राज्य के साथ बिहार के दामोदर घाटी परियोजना में साझेदारी है? तो इसका आंसर हो जाएगा डी, पश्चिम बंगाल, ठीक है। प्रश्न संख्या 7, बिहार का अधिकांश क्षेत्र आच्छादित है, तो कहाँ है? इसका आंसर हो जाएगा बी, कछारी मिट्टी से, ठीक है। प्रश्न संख्या 8, बिहार की कौन सी नदी अपना मार्ग परिवर्तित करने के लिए जानी जाती है? तो इसका आंसर हो जाएगा ए, कोसी, ठीक है। प्रश्न संख्या 9, कालाजार किस कारण होता है? कालाजार लिस्मानिया के कारण होता है, ठीक है। प्रश्न संख्या 10, मीनामाटा रोग निम्नलिखित में से किसके सेवन से होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा बी, मरकरी पारा यदि। प्रश्न संख्या 11, प्रोटीन का पाचन कहाँ से शुरू होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा ए, आमाशय से शुरू होता है, ठीक है। प्रश्न संख्या 12, डोलोमाइट अयस्क है, तो इसका आंसर हो जाएगा ए, मैग्नीशियम, ठीक है। प्रश्न संख्या 13, NaCl में डाइजेस्ट आबंध होता है, तो इसका आंसर हो जाएगा ए, आयनिक होता है, ठीक है। प्रश्न संख्या 14, बादल या कोहरा किस कोलाइडिक निकाय का उदाहरण है? तो इसका आंसर हो जाएगा सी, द्रव, गैस और परिक्षिप्त, ठीक है। प्रश्न संख्या 15, किसी अर्धचालक का ताप बढ़ाने पर उसकी प्रतिरोधकता होती है? इसका आंसर हो जाएगा बी, क्या होती है? घटती है, ठीक है। प्रश्न संख्या 16, बैंगनी रंग की तरंग दैर्ध्य होती है? इसका आंसर हो जाएगा ए, सबसे कम, ठीक है। प्रश्न संख्या 17, गुरुत्वीय जी का मान होता है, यानी स्मॉल जी का मान होता है, तो कितना होता है? इसका आंसर हो जाएगा 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है। प्रश्न संख्या 18, एंगस्ट्रॉम क्या मापता है? तो इसका आंसर हो जाएगा बी, तरंग दैर्ध्य। 19, वंदे मातरम योजना किसके लिए है? तो इसका आंसर हो जाएगा ए, गर्भवती महिलाओं के लिए, ठीक है। प्रश्न संख्या 20, भारत में मनरेगा कब लागू किया गया? तो इसका आंसर हो जाएगा बी, 2005 में, ठीक है। प्रश्न संख्या 21, किसका प्रति वर्ग किलोमीटर जनसंख्या घनत्व सर्वाधिक है? तो इसका आंसर हो जाएगा ए, बिहार। प्रश्न संख्या 22, केंद्र को सबसे अधिक मुद्रा प्राप्त होती है? जिसका आंसर हो जाएगा बी, उत्पाद कर से, ठीक है। प्रश्न संख्या 23, योजना आयोग का पदेन अध्यक्ष होता है? तो इसका आंसर होता है ए, प्रधानमंत्री, ठीक है। प्रश्न संख्या 24, क्षेत्रफल की दृष्टि से बड़ा राज्य है? तो इसका आंसर हो जाएगा डी, राजस्थान, ठीक है। प्रश्न संख्या 25, दुनिया का सबसे ऊंचा रेलवे पुल किस नदी पर बनाया गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा सी, चेनाब नदी पर, ठीक है। प्रश्न संख्या 26, बरसात में बोई जाने वाली फसलें जैसे धान, मक्का इत्यादि को निम्नलिखित में से कौन सी फसल कहते हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा बी, खरीफ फसल कहते हैं। क्या कहते हैं? खरीफ फसल, ठीक है। प्रश्न संख्या 27, भारत में प्रोजेक्ट टाइगर शुरू की गई? तो इसका आंसर हो जाएगा बी, 1973 में, ठीक है। प्रश्न संख्या 28, अरुणाचल प्रदेश में ब्रह्मपुत्र मानी जाती है? तो इसका आंसर हो जाएगा 28 का ए, दिहांग नदी पर, ठीक है।
प्रश्न संख्या 29 सहारा रेगिस्तान किस महाद्वीप में अवस्थित है? तो इसका आंसर हो जाएगा सी अफ्रीका में। ठीक है। प्रश्न संख्या 30 निम्नांकित में से सूर्योदय सबसे पहले कहाँ होगा? तो इसका आंसर हो जाएगा डी टोक्यो में। ठीक है। प्रश्न संख्या 31 चिली की चिकवी का माटा खाने किसके लिए प्रसिद्ध है? तो इसका आंसर हो जाएगा बी कॉपर के लिए। ठीक है। प्रश्न संख्या 32 प्रश्न संख्या 32 विश्व की प्रश्न संख्या 32 अलास्का निम्नलिखित में से किस देश में स्थित है? तो अलास्का किस देश में स्थित है? तो इसका आंसर हो जाएगा बी संयुक्त राज्य अमेरिका। प्रश्न संख्या 23 ज्वालामुखी के मुख को कहते हैं? तो क्या कहते हैं? इसका आंसर हो जाएगा डी क्रेटर कहते हैं। ठीक है। प्रश्न संख्या 34 क्या कहता है? भारतीय संविधान कब लागू हुआ था? तो भारतीय संविधान कब लागू हुआ था? तो इसका आंसर हो जाएगा डी 26 जनवरी 1950 को। ठीक है। प्रश्न संख्या 35 क्या कहता है? बिहार में बहने वाली पवित्र नदी फाल्गु निम्नलिखित में से किन नदियों के संगम से बनती है? तो इसका आंसर हो जाएगा ए मोहाना और लीलाजन नदी से। ठीक है। प्रश्न संख्या 36 भारत के महान्यायवादी की नियुक्ति कौन करता है? तो इसका आंसर हो जाएगा बी राष्ट्रपति। ठीक है। प्रश्न संख्या 37 क्या कहता है? किस संविधान संशोधन के तहत राष्ट्रपति को मंत्रिमंडल की राय को मानने के लिए बाध्य किया गया? तो इसका आंसर हो जाएगा ए 42वां संविधान संशोधन। ठीक है। प्रश्न संख्या 38 पंचायत चुनाव में उम्मीदवार की कम से कम उम्र होनी चाहिए? कितनी होनी चाहिए? इसका आंसर हो जाएगा ए 21 वर्ष। ठीक है। प्रश्न संख्या 39 कौन सी समिति चुनाव सुधारों से संबंधित नहीं है? तो इसका आंसर हो जाएगा बी थुंगन समिति। ठीक है। प्रश्न संख्या 40 क्या कहता है? निम्नलिखित में से किस न्यायाधीश को जनहित याचिका का प्रवर्तक माना जाता है? इसका आंसर हो जाएगा बी जस्टिस PN भगवती। ठीक है। प्रश्न संख्या 41 योजना आयोग का अध्यक्ष है? योजना आयोग का अध्यक्ष है? इसका आंसर हो जाएगा ए प्रधानमंत्री। ठीक है। प्रश्न संख्या 42 राज्यसभा के कितने सदस्यों को राष्ट्रपति मनोनीत करता है? तो इसका आंसर हो जाएगा सी 12। ठीक है। प्रश्न संख्या 43 संविधान के लागू होने के समय निम्न आदर्शों में से किसको प्रस्तावना में सम्मिलित नहीं किया गया था? तो इसका आंसर हो जाएगा सी समाजवादी को सम्मिलित नहीं किया गया था और बाकी पहले से है 3 स्वतंत्रता भी, समानता भी और न्याय भी। ठीक है। प्रश्न संख्या 44 स्वराज पार्टी का प्रथम सम्मेलन कहाँ हुआ? तो इसका आंसर हो जाएगा बी इलाहाबाद में। ठीक है। प्रश्न संख्या 45 कोठारी आयोग का संबंध किससे है? तो इसका आंसर हो जाएगा बी शिक्षा से। ठीक है। प्रश्न संख्या 46 सबसे कम लंबाई किलोमीटर वाली नदी उपनदी है? तो इसका आंसर हो जाएगा सी पुनपुन नदी। ठीक है। प्रश्न संख्या 47 1857 के विद्रोह में क्रांतिकारियों के निशाने पर प्रमुख रूप से कौन थे? तो इसका आंसर हो जाएगा सी जमींदार। ठीक है। प्रश्न संख्या 48 1799 में टीपू सुल्तान की मृत्यु के उपरांत मैसूर का राजा किसे बनाया गया? तो इसका आंसर हो जाएगा सी कृष्णराज तृतीय के द्वारा बनाया गया। ठीक है। प्रश्न संख्या 49 गुलबदन बेगम ने किसके कहने पर हुमायूंनामा लिखा था? तो इसका आंसर हो जाएगा बी अकबर के कहने पर। ठीक है। प्रश्न संख्या 50 निम्नलिखित में से किसने दिन इलाही धर्म को स्वीकार किया था? तो इसका आंसर हो जाएगा सी बीरबल ने। ठीक है। प्रश्न संख्या 51 जयपुर शहर का संस्थापक कौन था? तो जयपुर शहर का संस्थापक कौन था? तो इसका आंसर हो जाएगा आंसर बी राजा सवाई जयसिंह। ठीक है। प्रश्न संख्या 52 जहाँ आरा द्वारा लिखित शेख मोइनुद्दीन चिश्ती की जीवनी है? तो इसका आंसर हो जाएगा ए मुनीस अल अरवा। ठीक है। प्रश्न संख्या
53। प्रश्न संख्या 53 क्या कहता है? गयासुद्दीन तुगलक ने किस वर्ष तुगलक वंश के साम्राज्य की स्थापना की थी? तो इसका आंसर हो जाएगा सी 1320 ईस्वी में। ठीक है। प्रश्न संख्या 54 योग दर्शन के संस्थापक कौन थे? तो इसका आंसर हो जाएगा बी पतंजलि। ठीक है। प्रश्न संख्या 55 गुप्तकालीन प्रथम गणितज्ञ व खगोल शास्त्री कौन थे? इसका आंसर हो जाएगा डी आर्यभट्ट। ठीक है। प्रश्न संख्या 56 जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर कौन थे? तो इसका आंसर हो जाएगा ए पार्श्वनाथ। ठीक है। प्रश्न संख्या 57 प्राचीन भारत में पालागल क्या था? तो इसका आंसर हो जाएगा ए संदेश वाहक थे। ठीक है। प्रश्न संख्या 58 सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित करें और सही उत्तर चुनें। इसका आंसर हो जाएगा बी। इसका आंसर हो जाएगा बी। बी देखिए क्या कहता है। इसका आंसर हो जाएगा बी। इसे आप मिला लेना। ठीक है। ए का हो जाएगा 4, बी का 3, सी का 2, डी का 1। प्रश्न संख्या 59 हाल ही में प्रधानमंत्री द्वारा नरेंद्र मोदी ने कहां पर वन्यजीव पुनर्वास एवं बचाव केंद्र वन तारा का उद्घाटन किया? तो इसका आंसर हो जाएगा बी गुजरात में किया। ठीक है। प्रश्न संख्या 60 मई 2025 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत कितने रेलवे स्टेशनों का उद्घाटन किया? तो इसका आंसर हो जाएगा सी 103। ठीक है। अब चलिए प्रश्न संख्या यहाँ 20 आपको मोटर वाहन अधिनियम एवं नियमावली तथा यातायात नियम एवं संकेत के प्रश्न मिलेंगे। ठीक है। प्रश्न संख्या 61 दुर्घटना के समय गाड़ी की कम से कम कितनी गति होनी चाहिए कि एयरबैग को सेंसर हवा भरने का आदेश देता है? तो इसका आंसर हो जाएगा सी। इसका आंसर हो जाएगा सी 80 किलोमीटर पर आवर। ठीक है। प्रश्न संख्या 62 मोटर वाहन अधिनियम 1988 की निम्नलिखित में से कौन सी धारा चालक को बाधा के बारे में वर्णन करती है? तो इसका आंसर हो जाएगा डी धारा 125। प्रश्न संख्या 53 निम्न संकेत का अर्थ है। निम्न संकेत का अर्थ क्या है आपको प्रश्न में और स्पष्ट दिखेगा, इसीलिए इसका आंसर हो जाएगा ये आगे सड़क बंद है। ठीक है। प्रश्न संख्या 64 क्या कहता है? आपकी गाड़ी चौराहे की तरफ जा रही है, वहां पीले रंग की बत्ती जल रही है, आप क्या कहेंगे? तो क्या कहेंगे? तो इसका आंसर हो जाएगा बी। इसका आंसर हो वाहन को रोक देंगे एवं हरी बत्ती होने का इंतजार करेंगे। ठीक है। प्रश्न संख्या 65 क्या कहता है? मोटर वाहन अधिनियम 1988 के किस अध्याय में मोटर वाहनों को फुटपाथ या पेवमेंट के उपयोग के लिए प्रतिबंधित किया गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा बी अध्याय 8। ठीक है। प्रश्न संख्या 66 बीमा न किए गए मोटरयान को चलाने पर चालक को क्या कहते हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा 66 का ए प्रथम अपराध के लिए 3 माह तक का कारावास या 2000 रुपये के जुर्माने से अथवा दोनों से दंडित किया जा सकेगा। ठीक है। प्रश्न संख्या 67 साइन बोर्ड पर वियर सीट बेल्ट व्हाइल ड्राइविंग लिखे होने का आशय है? तो इसका आंसर हो जाएगा सी वाहन चलाते समय सीट बेल्ट बांधे। ठीक है। प्रश्न संख्या 68 किसी परिवहन वाहन का परमिट किस प्राधिकारी द्वारा रद्द या निलंबित किया जा सकता है? तो इसका आंसर हो जाएगा 68 का सी परमिट जारी करने वाला प्राधिकरण या राज्य क्षेत्रीय परिवहन या प्राधिकरण। ठीक है। प्रश्न संख्या 69 एक कॉन्ट्रैक्ट कैरिज परमिट की वैधता अवधि क्या हो सकती है? तो इसका आंसर हो जाएगा सी अधिकतम 5 वर्ष। ठीक है। प्रश्न संख्या 70 इस नियमावली के किस अध्याय में यातायात संकेतों टैरिफ साइन से संबंधित प्रावधान किए गए हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा बी अध्याय 8। ठीक है। प्रश्न संख्या 71
किसी सार्वजनिक सेवा वाहन पब्लिक सर्विस व्हीकल में प्राथमिक चिकित्सा बॉक्स में क्या होना चाहिए, मतलब क्या होना अनिवार्य है? तो इसका आंसर हो जाएगा सी। इसका आंसर हो जाएगा सी। ठीक है, नियम 138 निर्धारित सामग्री। प्रश्न संख्या 72, CMBR 1989 के नियम 116 के अनुसार सभी मोटर वाहनों में एक साइलेंसर का होना अनिवार्य है। इसका मुख्य उद्देश्य क्या है? तो इसका आंसर हो जाएगा सी, वाहन द्वारा उत्पन्न शोर को कम करना। ठीक है, प्रश्न संख्या 73। क्या कहते हैं? यदि किसी भारी माल वाहन हैवी गुड्स व्हीकल के पिछले टायर में सुरक्षात्मक उड़ान प्रोटेक्टिव गार्ड नहीं है तो यह किस नियम का उल्लंघन है? इसका आंसर हो जाएगा बी, नियम 100। ठीक है, प्रश्न संख्या 74, मोटर वाहन अधिनियम 1988 के अनुसार भारी यात्री मोटर यान से क्या अभिप्राय है? इसका आंसर हो जाएगा बी, ऐसा वाहन सार्वजनिक सेवा यान या निजी सेवा यान या शैक्षणिक संस्था बस या कोई सर्वोपयोगी बस जिसमें किसी का भी सकल यान भार 12,000 किलोग्राम से अधिक हो। ठीक है, प्रश्न संख्या 75, मोटर वाहन अधिनियम की कौन सी धारा अति गति ओवर स्पीडिंग से संबंधित है? जिसका आंसर हो जाएगा डी, धारा 184। ठीक है, प्रश्न संख्या 76, मोटर वाहन अधिनियम 1988 के तहत ई कार्ट या ई रिक्शा की अधिकतम शक्ति कितनी होनी चाहिए? तो इसका आंसर हो जाएगा सी, 4,000 वाट से अधिक नहीं। ठीक है, प्रश्न संख्या 77, लर्निंग लाइसेंस की अवधि कितने समय के लिए होती है? तो इसका आंसर हो जाएगा सी, 6 माह के लिए। ठीक है, प्रश्न संख्या 78, सड़क के माध्यम से कटी हुई ठोस सफेद रंग की लाइन जो बीच बीच में कटी हो का क्या अर्थ है? तो इसका आंसर हो जाएगा बी, ओवरटेक कर सकते हैं। ठीक है, प्रश्न संख्या 79, दाहिने मुड़ते समय आपको किस लेन में होना चाहिए? तो इसका आंसर हो जाएगा सी, बिल्कुल दाएं लेन में होने चाहिए। ठीक है, प्रश्न संख्या 80, अनिवार्य ट्रैफिक संकेत किस आकृति में दर्शाए जाते हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा सी, वृत्त के रूप में दर्शाया जाता है। अब यहाँ से 20 प्रश्न आपको मोटर वाहन के पार्ट पुर्जे, लुब्रिकेंट एवं रखरखाव के प्रश्न मिलेंगे। चलिए प्रश्न संख्या 81 देखते हैं। हेडलाइट बल्ब एवं फिलामेंट की संख्या होती है तो कितनी होती है? इसका आंसर हो जाएगा बी, 2 होती है। प्रश्न संख्या 82, एयर ब्रेक सामान्य प्रयोग किए जाते हैं तो इसका आंसर हो जाएगा ए, ट्रकों में। ठीक है, प्रश्न संख्या 83 क्या कहता है? कम हवा भरे हुए टायर की सबसे अधिक घिसावट होगी तो इसका आंसर हो जाएगा बी, एजो के नजदीक। ठीक है, प्रश्न संख्या 84, ओवल व्हील ड्राइव वाहनों में कितने डिफरेंशियल्स होते हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा सी, 3 होते हैं। ठीक है, प्रश्न संख्या 85, वाहनों में इंजन चालन नियंत्रण के रूप में डैश डैश का उपयोग किया जाता है तो इसका आंसर हो जाएगा ए, गियर बॉक्स। ठीक है, प्रश्न संख्या 86, यदि स्टार्ट करने के लिए इंजन बहुत धीमे क्रैंक होता है तो समस्या का कारण क्या हो सकता है? तो इसका आंसर हो जाएगा ए, इंजन की समस्या। ठीक है, प्रश्न संख्या 87, वास्तव में अल्टरनेटर क्या होता है? इसका आंसर हो जाएगा ए, एसी जनरेटर होता है। ठीक है, प्रश्न संख्या 88, गैस कौन सी है? तो इसका आंसर हो जाएगा डी, O2। ठीक है, ऑयल वाथ एयर क्लीनर को सर्विस की जाती है तो इसका आंसर हो जाएगा डी, प्रत्येक 5,000 किलोमीटर के बाद। ठीक है, प्रश्न संख्या 90, इंजन में कार्बोरेटर को डैश डैश पर फिट किया जाता है तो इसका आंसर हो जाएगा बी, इनलेट मैनिफोल्ड के द्वारा। ठीक है, प्रश्न संख्या 91, एसआई इंजन के ईंधन में आइसो ऑक्टेन का होना डैश डैश होता है तो इसका आंसर हो जाएगा ए, ऑटो इग्निशन को धीमा कर देता है। ठीक है, प्रश्न संख्या 92, इंजन कूलिंग प्रणाली में वाटर पंप पानी को इंजन ब्लॉक तक डैश डैश के द्वारा पंप करता है तो इसका आंसर हो जाएगा ए, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के द्वारा। ठीक है, प्रश्न संख्या 93, इनमें से कौन सा भाग वाहन के स्थिर और
गतिशील भार को उठाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा ए चेसिस। ठीक है, प्रश्न संख्या 94। सक्शन स्ट्रोक के दौरान इनलेट वाल्व होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा ए खुला होता है। ठीक है, प्रश्न संख्या 95। स्टार्टर चलने पर भी इंजन चालू नहीं होने के कारण है? तो इसका आंसर हो जाएगा डी उपरोक्त सभी। बैटरी कमजोर होना, टर्मिनल ढीले या गंदे होना, स्टार्टर मोटर का काम नहीं करना। ठीक है, प्रश्न संख्या 96। 96 क्या कहता है? एग्जॉस्ट मैनिफोल्ड मुख्यतः बने होते हैं? इसका आंसर हो जाएगा डी स्टेनलेस स्टील के। ठीक है, प्रश्न संख्या 97। वाटर सेपरेटर का मुख्य कार्य है? तो इसका आंसर हो जाएगा बी डीजल से पानी अलग करना। ठीक है, प्रश्न संख्या 98। 98 क्या कहता है? ऑयल पंप से डैश डैश तक तेल प्रत्यक्षता जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा सी। ठीक है, प्रश्न संख्या 99। किसी पेट्रोल की ऊष्मीय दक्षता लगभग कितनी है? तो इसका आंसर हो जाएगा ए। ठीक है, 30%। ठीक है, प्रश्न संख्या 100। पिस्टन रिंगों में सबसे ऊपर वाले रिंग को कहा जाता है? तो क्या कहा जाता है? इसका आंसर हो जाएगा बी कंप्रेशन रिंग। अब यही समाप्त करता हूँ दोस्तों, और चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें। और कोई भी प्रॉब्लम हो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बता सकते हैं।